कुछ क्वेश्चन है अब, ठीक है। अब तुम्हें ऑर्डर गिवन है, जैसे कि मैंने बताया था मॉडल अलजेब्रा में जब भी मॉडल अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन होगा तो वो तुम्हें स्पेसिफिक कभी भी ग्रुप नहीं देता। कभी मॉडल अलजेब्रा का क्वेश्चन उठाना, ठीक है, कभी भी तुम्हें ये नहीं देगा कि लेट जी इज इक्वल टू दिस। हमेशा उसका क्वेश्चन कैसा होगा, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस एंड दिस 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 देन दिस, बताओ क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें, ओके। और जिसने मॉडर्न डे बाय डे किया है, साथ के साथ किया है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जिसने मिस कर दिया, बीच में लेक्चर मिस कर दिए या साथ के साथ नहीं करा, लेक्चर सारे ही लगाए हैं, उन दो बंदों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है, वरना ऐसे कोई बात नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें, अगर प्रीवियस लेक्चर है वो ना किए हो, पुट कर दो तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। पता नहीं उसने क्या पूछ रखा है ना। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बताओ, ग्रुप तो दो पहले, ऐसा बच्चे बोलते हैं जिनको मॉडल अलजेब्रा नहीं आता है ना। वो क्या करें, क्या बोलेंगे, पहले ग्रुप तो दो, फिर बताएंगे सेंटर के अंदर। आता तो है उनको, ठीक ठाक आता है, लेकिन जो क्वेश्चन है टेक्निक पूछने की ये है। वो ये भी पूछ सकता है कि इसके सेंटर के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, या फिर ये पूछ सकता है कि जो सेंटर है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर ये पूछ लेगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, ठीक है, पॉसिबल सब ग्रुप कितने होंगे, ये पूछ सकता है। तीनों ही तरीके हैं। क्वेश्चन तो ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो हमने 77 का हमने किया हुआ है ना पोस्टमार्टम। कैसे किया है हमने, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 7 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं 77 को। और ये कौन सी फॉर्म होगी, पी इंटू क्यू की, ठीक है। मोस्ट जो जनरल एक क्रिसियस मतलब क्रिस्टी होती है किसी बच्चे को पूछने की, वो ये होती है कि सर पी इंटू क्यू इंटू आर हो, फिर पी इंटू क्यू इंटू आर हो इंटू कोई और प्राइम नंबर हो, फिर तो इन सभी की पे हमारे पास रिसर्च लेवल की थ्योरम होती है। सारा ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन अप टू 3 पी इंटू क्यू जैसे 30 की है, उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। एमएससी में आया भी होगा, सर्वे ऑफ ग्रुप नाम से टॉपिक नहीं आया, सर्वे ऑफ ग्रुप नाम से टॉपिक नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एमएससी मैथमेटिक्स में टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सर्वे ऑफ ग्रुप। चलो कोई बात नहीं, हाँ वो पहले होती थी, अब शायद ना भी हो, तुम्हारे हटा भी दियो। 7 इंटू 11 है। अब देखो ये 7 है, क्या ये 11 माइनस 1 10 को डिवाइड करता है, नहीं करता। कर देता तो दो पॉसिबिलिटी होती, लेकिन नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अब उसने ग्रुप नहीं दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि जो वो ग्रुप है ना जी, वो किसके आइसोमॉर्फिक है, Z77 के। और Z77 क्या होता है, एबिलियन प्लस साइक्लिक भी होता है। और यहाँ से करेंगे, इसके सेंटर में एलिमेंट निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, ग्रुप के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। एबिलियन है, सेंटर निकालेंगे उसी के इक्वल आ जाएगा। मतलब अब अगर ये पूछता, सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन पूछता, तो यहाँ से क्या आ जाता, Z77 की आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप। और नेक्स्ट वो ये पूछ लेता, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी अनंता कितने होते हैं। बस भूल गए, Zn के अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इसी का 4 होंगे। Dn नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लीजिए उसका, D ऑफ 77 निकाल लीजिए, इसको मैं D ऑफ 7 इंटू 11 बोल सकता हूँ। दोनों की पावर कितनी है 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 4। तो सेंटर के टोटल सब ग्रुप कितने होंगे, 4 होंगे, ओके। फिर नेक्स्ट वो आपसे ये भी पूछ सकता है, इसके आगे भी तो हमने किया है, वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इसके सेंटर के अंदर 7 ऑर्डर के सब ग्रुप, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन। पहले उसने ग्रुप दिया, फिर उसने इसका सेंटर पूछा, और फिर उसने सेंटर के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के सब ग्रुप पूछे हैं। तो हो सकता है वो सब ग्रुप पॉसिबल ना भी हो भी। मान के चलो कुछ ऐसा सिनेरियो दे देता है, इसके सेंटर में सिर्फ एलिमेंट 11 आते, इसके सेंटर में सिर्फ एलिमेंट 11 आते, और वो फिर 7 ऑर्डर का सब ग्रुप जैसा थोड़े मिलता, उसका नहीं मिलता ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका 7 ऑर्डर का सब ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है। और क्या ग्रुप एबिलियन है, क्या हमने इसके लिए रिजल्ट किया था, क्या रिजल्ट किया था, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, इसी का 7 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे इसके सेंटर के अंदर, यूनिक होते हैं। Zn के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के सब ग्रुप अगर पॉसिबल है तो वो यूनिक होते हैं। तो यहाँ से 7 के पूछ ले, 11 के पूछ ले। अच्छा हमेशा होंगे जरूरी है, क्योंकि 7 है डिवाइड करता है, और जो नंबर n को डिवाइड करता है उस ऑर्डर का उसके अंदर सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके ऑर्डर के उस ऑर्डर के एलिमेंट भी मिलेंगे, और फिर उसको जनरेट करके उससे उतना ऑर्डर का क्या बना देगा, वो सब ग्रुप बना देगा। एक्सप्लेनेशन ये दी थी हमने, ये दी थी, अब नहीं बता रहा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। तो
बेस्ट ऑप्शंस में ये भी दे सकता था कि जी है जेड ऑफ जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 विच एग्जिस्ट यूनिकली। ऑप्शन ठीक होता फिर 11 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा इसके सेंटर के अंदर जो यूनिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये नहीं लगना चाहिए कि मुश्किल है कुछ भी, है ना। अगर आप ये अंदर ही अंदर ये लग रहे होगे कि मुश्किल है तो फिर मॉडल जबरा मुश्किल है। ठीक है, मैं जब कर रहा था तैयारी शुरू करी, मैंने बताया था ना कि मुझे ये नहीं आता था, ये मॉडल जबरा वगैरह नहीं आता था। मैंने पूरी कोशिश करके तो एमएससी में करा इसको सबसे पहले, फिर मैंने लीनियर से स्टार्ट किया, फिर भी मैंने इसको नहीं किया नेट लेवल पे। तो जब भी मुझसे ये पूछते थे, मतलब दोस्त तो होते ही हैं, लीनियर आ गया मुझे, फिर रियल करने लगा, तो बोलते हैं वो एक उनको आता था क्योंकि एमएससी एंट्रेंस में वो एक ग्रुप था पूरा, एमएससी एंट्रेंस में उन्होंने अच्छे से मॉडल जबरा किया हुआ था, और प्लस उनके जो कॉलेज में है उसमें ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाया हुआ था। तो मेरे मार्क्स मतलब ठीक ठाक आए थे फर्स्ट टाइम जब पेपर दिया था, तो 33 मार्क्स थे, बिना तैयारी के बस ये पेपर दे रहे थे। तो वो हमेशा मुझसे ये बोलते थे कि जब मॉडल जबरा नहीं करोगे तो आप जेआरएफ निकाल के दिखा दीजिए, आप बिना मॉडल जबरा के नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमेशा मुझसे बहुत सारे बच्चे यही बोलते थे कि मॉडल जबरा तो आता नहीं आपको, कैसे जेआरएफ करोगे। फिर मैंने सारा एक तरफ मॉडल जबरा पे ही महारत हासिल करी। अब बताइए मुझे, और फिर जो मुझसे ये बोला जाता था कि मॉडल जबरा करोगे तब पता लगेगा, एक ये टैग लाइन होती थी दूसरे की, मॉडल जबरा जब करोगे तब पता लगेगा। मॉडल लीनियर नहीं है वो, मॉडल जबरा है, लीनियर जबरा नहीं है, क्योंकि लीनियर जबरा को सबसे आसान सब्जेक्ट्स माना जाता है ना। तो जब मैंने किया, ये मेरी पर्सनल है, आपको तो पढ़ाया जा रहा है। मैंने जब बताया था ना कि एमएससी में आते ही मुझे बिल्कुल ग्रुप का भी नहीं पता होता था, तो जब मैंने किया डे बाय डे मुझे ये सब्जेक्ट इतना आसान लगने लगा, और प्लस इतना इंटरेस्टिंग कि मैं इस पे क्वेश्चन भी बना देता था कि ग्रुप का ऑर्डर ये है, ठीक है, पी इंटू क्यू इंटू समथिंग करके बताइए इसके अंदर सब ग्रुप्स कितने होंगे, ये होंगे। ये मेंटेलिटी तब आती है जब मॉडल जबरा के पीछे लग जाते हो, है ना। और जब ये है कि कर लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, डेली की डेली कर लिया, समझ लिया, 4 क्वेश्चन कर लिए, आ गया मॉडल जबरा, आ तो जाएगा लेकिन 2 दिन बाद उसको भूल जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना। मॉडल जबरा ऐसा पेपर है जो सबसे आसान है, मैं तो बोलता हूँ सबसे आसान ही मॉडल जबरा है। क्या तुम्हें इसमें इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करने होते हैं, कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चन दिमाग की तो लगाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, मॉडर्न पॉसिबिलिटी बताने की पॉसिबिलिटी है नहीं, फिर क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, है ना। तो इस मॉडल जबरा सबसे आसान है। तो तुमसे कोई भी बोले कि ये मुश्किल है, तो वो हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो, है ना, लेकिन आप माइंड में ये बना लेते हो कि तुम वो उसके लिए मुश्किल है तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 121 है, ऑर्डर ऑफ जी इज 121, देन सेम क्वेश्चन है, इसके सेंटर में एलिमेंट बताइए कितने होंगे। क्या ये बताइए कि इसका सेंटर है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा या किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ये तुम्हें बताना है। श्योर? 11 का और 11 का जीसीडी 1 नहीं है, तो Z11 क्रॉस Z11 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z121। सबसे पहली बात तो है ना, क्लियर है, क्योंकि अप टू आइसोमॉर्फिज्म पी स्क्वायर के 2 ही ग्रुप होते हैं, एक ZP स्क्वायर और एक ZP क्रॉस ZP, लेकिन दोनों ही ग्रुप क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। तो सेंटर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। जब तुम ऐसे करोगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो पहली पॉसिबिलिटी जी किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z121 के, या फिर दूसरा जी किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z11 क्रॉस Z11, बिकॉज 121 को मैं 11 का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर, 11 वो P है, वो तुम्हारे पास क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो Z ऑफ Z121 कितना आएगा, Z121, और यहाँ से करेंगे तो G है वो आ गया ना इसके इक्वल, तो Z ऑफ Z11 क्रॉस Z11 कितना आ जाएगा, Z11, दोनों ही एबिलियन है। ठीक है, अब तुमसे पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसे ही सिर्फ इतना डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में ये करके दे सकता है, G may have a ZG may have a subgroup
ऑफ ऑर्डर 11, ठीक है ये स्टेटमेंट। उसके सेंटर में हो सकता है कि 11 ऑर्डर का क्या हो, सब ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट ये दे दे तुम्हें z ऑफ g इज साइक्लिक, ये स्टेटमेंट दे देता हूं। इसको ठीक करोगे या गलत करोगे ये बताओ। ऊपर एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पे तुमको गिवन है, ठीक नहीं करोगे। उसने मे वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, उसने बोल दिया कि जेड जी इज साइक्लिक। अब ये ठीक होगा या गलत होगा, गलत होगा। जब तुम्हें मे ना दे और दो पॉसिबिलिटी हो तो इसका मतलब वो दावा कर रहा है कि होगा तो साइक्लिक होगा, लेकिन आपके पास इसके लिए क्या है, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। कई बार क्या होता है लीनियर या पूरे CSI नेट के पेपर में ही बच्चे को क्वेश्चन तो आ जाता है समझ में, सोल्व भी कर लेता है, लेकिन ऑप्शन टिक करने में गड़बड़ कर देता है, ठीक है। ऐसे इस गलती को सिली मिस्टेक बोलते हैं। सिली मिस्टेक कब होती है, जब क्वेश्चन भी आता हो, आते आते गलत हो जाए, उनको सिली मिस्टेक्स बोला जाता है। और सिली मिस्टेक से किसी का JRF रहना बहुत आम बात है, ठीक है, क्योंकि 90 मार्क्स तो वो ले लेता है, उसको लेने 92 होते हैं। गड़बड़ कर दी एक क्वेश्चन में, है ना, इसलिए दो क्वेश्चन का गलत कर दिया, क्वेश्चन नहीं हुआ उसका JRF, इसको बोलते हैं कि सिली मिस्टेक से JRF रह गया। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी होती। अगर यहाँ से आपने देख लिया और सिर्फ आप पता है क्या करेगा, ये है उसके माइंड में सिर्फ ये आया और वो उसको क्या कर देगा, टिक कर देगा, है ना। लेकिन उसने ये देखो क्या कि ये गिवन है कि जी नॉन साइक्लिक है, ऐसा कहीं गिवन है नहीं है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वो ये दे दे कि जी इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121, और जब तुम फिर सेकंड स्टेटमेंट दे दे तो तब क्या होगा, तब भी गलत होगा। हाँ ये हो जाएगा ना, फिर ये हो जाएगा, और अभी भी क्या है ये गलत, और ऊपर साइक्लिक बोल देता तो ठीक होता। फिर आप दावा नहीं कर सकते कि वो इसके इक्वल है, फिर वो इसी के आइसोमॉर्फिक है, और ये तुम्हारे पास क्या होता है साइक्लिक, और इसके अंदर फिर ये भी और ये भी स्टेटमेंट आ गया समझ में। और भी ऑप्शंस बना सकते हो, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है ना, इनकी प्रॉपर्टीज या इनकी प्रॉपर्टीज ऑप्शंस बनाते रहो। इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप हमने डिस्कस कर लिए, इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप डिस्कस कर लिए, ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक ग्रुप है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है वो, ऑर्डर ऑफ G इज 25, 25 ऑर्डर का सब ग्रुप है, सच दैट x⁵ इज इक्वल टू E फॉर ऑल x बिलोंग टू G। तो बोलता है देन Z ऑफ G है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा। पता है ये प्रॉपर्टी तो ऊपर 11 था, अब 11 की जगह क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से G की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, G या तो किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है Z25 के, या फिर किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है Z5 क्रॉस Z5। लेकिन इसके अंदर तो 25 ऑर्डर के भी सब ग्रुप होंगे, सॉरी एलिमेंट होंगे, नहीं होंगे, पक्का साइक्लिक है ये, तो 25 ऑर्डर के एलिमेंट है मस्ट जरूरी। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसने बोला है क्या, उसने बोला कि आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, ऑर्डर नहीं दिया हुआ, उसने ऑर्डर नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बोला आप कोई भी एलिमेंट लीजिए उस ग्रुप का जिसका ऑर्डर 25 है, उसकी 5 बार कॉम्पोजिशन करोगे तो ई आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो ऐसे एलिमेंट है जिसकी 5 बार कॉम्पोजिशन करो तो ई नहीं आएगा। और कौन से एलिमेंट है वो, जिनका ऑर्डर 25 है, और इसके अंदर तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना है 5 है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप 1 5 या तो 5 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वो मतलब उसने ग्रुप नहीं गिवन, लेकिन वो तुम्हें पता लग गया गिवन कंडीशन किस ग्रुप की बात कर रहा है, वो किस ग्रुप की बात कर रहा है, इस ग्रुप की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो Z ऑफ G करेंगे तो G किसके इक्वल आ गया Z5 क्रॉस Z5, और इसकी किसके इक्वल होता है Z ऑफ Z5 Z ऑफ Z5, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और वो फिर तुमसे ये पूछ ले कि सब ग्रुप कितने होंगे, एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, एलिमेंट भी पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है,
ठीक है, कि सब ग्रुप कितने पॉसिबल होंगे सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर एलिमेंट्स का हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। सेंटर के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डर का सब ग्रुप बताओ जो ट्रिवियल ना हो, एक तो खुद तो होता ही है वो, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है z ऑफ zg किसके आइसोमॉर्फिक होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप निकाला, फिर उसका सेंटर निकाला, उसका सेंटर निकाला, फिर उसका सेंटर निकाला, किस ग्रुप का ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं गिवन है तुम्हें, सिर्फ यही स्टेटमेंट है। जेड जी आ जाएगा श्योर। पता है वो क्या तुमसे क्या पूछ रहा है, एक क्लास थी उसके अंदर जो अच्छे बच्चे थे उन सभी को एक रूम में ले गया, फिर नेक्स्ट जो बंदा है ना वो उसी रूम में चला गया जिसमें सारे अच्छे बच्चे थे, फिर तुम्हें बोले तुम्हारा कोई, हम तो सभी दोस्त हैं, इसका मतलब वो क्लास के सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे सेंटर के अंदर, यानी सेंटर का दोबारा सेंटर निकालोगे। एक्सप्लेनेशन देखो क्यों होगी इसकी, जी है, जी तो एबिलियन भी हो सकता है और नॉन एबिलियन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसका जेड जी निकालोगे तो ग्रुप पढ़ा था हमने कि जेड जी इज ऑलवेज एबिलियन, किया था ना हमने, ये ऑलवेज एबिलियन होगा, और एबिलियन ग्रुप के सेंटर में पूरा पूरा ग्रुप आ जाता है। अब ये खुद एक ग्रुप है और इसका दोबारा तुम सेंटर निकालोगे जेड ऑफ जेड जी, तो पूरा ग्रुप क्या आ जाएगा जेड जी, फिर एक बार और निकालोगे तो इसका फिर दोबारा किसके खुल आ जाएगा जेड जी। तो अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 100 टाइम्स, ठीक है 1000 टाइम्स लिख ले, तब भी इसका एक आंसर आएगा क्या जेड जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जी गिवन है, जी इज इक्वल टू GL2 F2 क्रॉस S3 क्रॉस Z3, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ZG इज व्हाट, इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा। जनरल लीनियर ग्रुप कल करवाया था, यहाँ पे मैंने बोल दिया 3, ठीक है आंसर बिल्कुल, है ना, क्योंकि GL2F2 इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, F2 है, टोटल कितने होते हैं Q-1, फाइनाइट फील्ड है, एन पे तो डिपेंड ही नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूं फिर, क्योंकि F2 लिया हुआ है, एक ही मैट्रिक्स आएगी जिसका सेंट्री डायगोनल होगी, और वो क्या होगी, डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी 1 ही होगी, 0 ले नहीं सकते, पॉसिबिलिटी 2 ही है। इसके अंदर S3 के अंदर सिर्फ क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, एक ही आएगा, इसमें 3 आएंगे, तो पॉसिबिलिटी एक ही, 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो आ चुका है इसका 3, यानी ऑर्डर ऑफ Z ऑफ GL2F2, ठीक है, क्रॉस S3 क्रॉस D3 क्या आ चुका 3 आ चुका। लेकिन तुम्हें ये बोल दे कि वो एलिमेंट भी लिखो, ठीक है, यानी सेंटर लिखो इसका, तो G ऑफ ZG वो आएगा पहला एलिमेंट क्या आएगा, वो मैट्रिक्स आएगी A, ठीक है, जिसकी स्केलर मैट्रिक्स होगी, जिसकी स्केलर एंट्री डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। दूसरा A, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ पे 0, नेक्स्ट AI1 और नेक्स्ट AI2, ये 3 एलिमेंट हो गए इसके सेंटर के अंदर, ठीक है। क्लियर है, तो ये था सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ओके कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मलाइजर पे। सेंटर में और नॉर्मलाइजर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मलाइजर, अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मोस्ट जो बिग डिफरेंस है इनके अंदर, जब सेंटर की बात हो रही है तो पूरे ग्रुप, पूरी क्लास का सेंटर है ना, और जब नॉर्मलाइजर की बात होगी तो इंडिविजुअली एलिमेंट्स की, इंडिविजुअली बच्चे के दोस्त पूछे जा रहे हैं आपसे, इंडिविजुअली एक बच्चे के दोस्त पूछे जा रहे हैं आपसे, उसके कितने दोस्त हैं, है ना। वो अलग बात है कि उसमें एक बच्चे के सारे दोस्त हो क्लास के, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है।
और हो सकता है एक बच्चा का एक भी दोस्त ना हो, और हो सकता है एक बच्चे के 5 दोस्त हो सकता है एक बच्चे के 10 हो, है ना, पॉसिबल है ना ये। तो आप जैसा बच्चा उठाओगे उसके अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे। तो नॉर्मलाइजर हम करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग टू ए एलिमेंट होगा, लेकिन सेंटर पूरी क्लास पूरे ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ओके, तो अब तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब उसको पढ़ लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंटर ऑफ था ये पूरे ग्रुप पे था जो हमने डिस्कस किया अभी तक। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मलाइजर।